जोहार, नमस्कार। झारखंड में सर्वविदित है कि दूसरे राज्यों की तुलना में माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण ज़्यादा है। सरकारों की कोशिश के बाद इसमें कमी आ रही है, लेकिन जिस अनुपात में कमी आनी चाहिए उस अनुपात में कमी नहीं आ रही है। उस कमी नहीं आने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पानी से लेकर के भोजन जो खा रहे हैं, साफ़ सफाई। और इस बार यह कोशिश की गई है कि तमाम डिपार्टमेंट्स जो इस पोषण से परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़ते हैं, उनके बीच एक समन्वय हो और समन्वय स्थापित करके कुपोषण को दूर करने की कोशिश की जाए। मूल यह है कि जो लोग हैं वो पहले कुपोषण समझें कि कुपोषण क्या है, कैसे पहचानें, और पहचाने तो उसका इलाज कहाँ है। सरकार ने तो अपनी व्यवस्था कर दी, आंगनबाड़ी बना दिया, आंगनबाड़ी में भोजन पोषण युक्त भोजन मिले, सिर्फ उससे बात बनती है क्या? और वहाँ बच्चे अगर साफ़ सफाई से नहीं जाते हैं, उनको पीने का बढ़िया पानी नहीं मिलता है। बढ़िया का मतलब ये कि जिसमें मिनरल हो, जिसमें गंदगी नहीं हो, जो उसको बीमार डाले, बीमार पड़ाए। तो ये सारी व्यवस्था अगर नहीं होती है तो सिर्फ इतनी व्यवस्था से कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है आंगनबाड़ी का, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है सीडीपीओ का, पोषण के लिए तरह तरह के उपाय करने से बात बनती नहीं है। यह सितंबर महीना जो है पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि इस सितंबर महीने में नया क्या हो रहा है, पुराने के साथ जोड़ करके, और क्या फ़र्क पड़ने की उम्मीद की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अनामिका, जो यूनिसेफ से हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं चंदा रानी, जो चानो की सीडीपीओ हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं उमा सिन्हा, जो सदर की सीडीपीओ है। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। एक तो उमा जी से ही सबसे पहले हम जानना ये चाहेंगे कि अगर थोड़ा पीछे चले जाए, सितंबर के पहले और अभी सितंबर में जो मना रही हैं पोषण माह, तो उसमें क्या नया है जिसकी वजह से फ़र्क पड़ेगा कुपोषण को पहचानने में, कुपोषित को पहचानने में और पोषण युक्त भोजन देने में? इस बार पोषण माह में एक नई बात जो आई है कि हाई लेवल से सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करके प्रोग्राम को मास लेवल पर, जैसे हम स्कूल में भी कर रहे हैं, पीएचडी डिपार्टमेंट वाले भी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले भी कर रहे हैं, हमारा विभाग भी कर रहा है। तो समाज के हर तबके के लोगों को और हर विभाग के लोगों को इसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनको स्वच्छ, हमारे लाभुकों को स्वच्छ पानी मिल सके। इसके अलावा कृषि विभाग से इसे जोड़ा गया है कि हर पोषण वाटिका को और ज़्यादा डेवलप कर सकें, और लोगों को और अवेयर करने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको एग्रीकल्चर में खाने की क्या ज़रूरत है, किस चीज़ को वो खाएंगे जिसमें पौष्टिकता अधिक है और जो लोकल है, जो उनके यहाँ का है। तो इसको पहले हम लोग समझाते थे, लेकिन जब ये कृषि विभाग वाले समझा रहे हैं तो इसकी गुणवत्ता और इसका प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि जो लाभान्वित हैं, जो जनता है, जो पब्लिक है, वो रिलेटिव विभाग के लोगों के बात पर ज़्यादा भरोसा करती है या विश्वास करती है। अगर हम किसी को कहते हैं कि तुमको फीवर है तो लोग विश्वास करें न करें, लेकिन अगर डॉक्टर कहते हैं तो इसका असर इस बार है कि पिछले दिनों से जो हम लोगों ने प्रयास किया है, तो करीब करीब हर घर में कुछ न कुछ पोषण वाटिका में कुछ न कुछ जरूर है। जैसे कि मैंने रांची शहर में एक प्रयोग करने का प्रयास किया है कि जब जगह नहीं है तो कम से कम आप गमले में करी का पत्ते का पौधा जरूर लगाएं, और करी पत्ते का पौधा जरूर लगाएं, और करी पत्ते का प्रयोग भोजन में जरूर सम्मिलित करें। तो इसमें हम एग्रीकल्चर से भी कुछ। करी से फ़र्क क्या पड़ता है? करी पत्ता का अपना एक बहुत ही पौष्टिक पत्ता है। साउथ में इसका प्रयोग ज़्यादा लोग करते हैं। इसमें
कैरोटीन, बी कैरोटीन और विटामिन ए के अलावा भी और भी पोषक तत्व हैं जिससे कि रक्त को साफ करने में और आँख की दृष्टि बढ़ाने में, बाल सफ़ेद न हो इसलिए इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसका एक ये है कि साउथ में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि स्किन गोरा नहीं रह पाता है, लेकिन स्किन इससे चिकना और तंदुरुस्त। तो फेयर लवली कैसे बिकेगा? चंदा जी, एक तो ये कि उमा जी ने जो कहा उसको थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के लिए, जिनके लिए प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उनको समझाना बुझाना चाहते हैं कि हमारे पास जो लोकल है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं लोकल के लिए वोकल होना चाहिए, और लोकल के प्रति वोकल ही नहीं, लोकल को अडॉप्ट करना चाहिए। जब तक उसको नहीं हम अडॉप्ट करते, जैसे कि हमारे यहाँ सहजन बड़े पैमाने पर, अब सहजन है एक तरह से कह सकते हैं वो जो एक थित्थर या बेहाया या बेशर्म जो पौधा आता है, उस तरह कहीं लगा दीजिए वो हो जाता है। और वो बताते हैं कि जड़ से लेकर के पत्ते तक का उसका उपयोग जो है कुपोषण दूर करने में, बीमारियों को भगाने, बीमारियों को नहीं आने देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसी तरह से बेर है जो गांव में उपलब्ध है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, आंवला है, तो ये सारी चीज़ें जो उपलब्ध हैं, उन उपलब्ध चीज़ों को वो बाज़ार के चलते बाज़ार में बेच देते हैं। पहले उपयोग करते थे जब बाज़ार नहीं था, अब बाज़ार में बिक जाती है सारी चीज़ें। दूध पहले नहीं निकालते थे, अब दूध निकालते हैं, दूध बेच देते हैं। तो वो अपने बच्चों के भविष्य का अपना रहेंगे तब तो दूध बेचने का कोई मतलब होगा। तो ये बात फील करें, समझे। थे पोषण माह में इसके लिए क्या कर रही है आप लोग? अभी जो पोषण माह चल रहा है हम लोग का 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, 5 साल पहले ये सिर्फ एक सप्ताह में ही मनाया जाता था। ये 1 से 7 सितंबर तक ही होता था जो पोषण सप्ताह के रूप में मनाते थे, पर इसको बृहत रूप में जो है मनाने के लिए पूरे माह का प्रयोग किया जा रहा है। और पूरे माह में इसको हम लोग अलग अलग एक्टिविटी के द्वारा, और इसका थीम भी इस बार का जो है हम लोग का है वो है परंपरागत भोजन को हमको बढ़ावा देना है। परंपरागत मतलब पहले हम करते थे गुंदली का, मड़ुआ का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। था। कहाँ वो? तो वो चीज़ कम हुआ है। उसको प्रमोट करने के लिए कृषि विभाग को भी ये जो है इस पोषण माह के दौरान उनको भी इंस्ट्रक्शन है कि इसको बढ़ावा मिले। अरे चंदा जी, कभी मड़ुआ जो है गरीब लोग खाता था, आज सिर्फ अमीर लोग खाता है। इसलिए कि जो मड़ुआ वहाँ एक तो उगता नहीं है, जो उगता है अमीरों के पास पहुँच जाता है साफ सफाई करके। उसको पता ही नहीं है कि उसके लिए कितना ज़्यादा कैल्शियम और कितना ज़्यादा आयरन मड़ुआ में है। तो यह बात वो समझे तब ना, असल चीज़ तो ये है। को तो प्रमोट करने के लिए ये पोषण माह नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो प्रमोट करेगा वो तो उसको बाजार के लिए ले जाएगा ना कि तुम्हारा बिकेगा। हम ये कह रहे हैं वो खाए, खिलाए जी। तो खाने को प्रमोट करने के लिए ही ये जो हम लोग जगह जगह पे आंगनवाड़ी केंद्र में, हर एक टोले में जो पाक प्रतियोगिता और प्रदर्शन जो कर रहे हैं, खान पान का प्रदर्शन की लोकल लेवल पर जो छूटता जा रहा है हमारा चीज़। पहले जो है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब धीरे 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 करके कम हो गया, और अब ये पैकेट बंद खाने में जो है हमको मिल रहा है और बहुत महंगा मिल रहा है। तो इसके महत्व को हम समझें और उसको उगाना शुरू करें। तो उसके महत्व को बढ़ाने के लिए ही हम लोग स्टॉल का प्रदर्शन जो कर रहे हैं, पाक मतलब बना करके जो है लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई ये चीज़ खाइए। उसके साथ साथ जो सरकार की ओर से जो हमारे ICDS में जो THR बट रहा है, जो THR दिया जा रहा है, उसमें भी इसका प्रयोग किया गया है। तो THR में मड़ुआ का प्रयोग है, मड़ुआ का ये है, तो इसके महत्व को बताने के लिए है। और कई जगह स्टॉल्स में जब लगा रही हैं आंगनवाड़ी वर्कर, तो मड़ुआ का केक बना रही हैं, मड़ुआ का जो है छिलका बना रही है। मड़ुआ को अलग अलग रूप में प्रयोग करके लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, और अंतर पड़ रहा है। जो हम लोग देख रहे हैं कि अंतर पड़ रहा है, लोगों का झुकाव। तो ये THR जो आपका आया, ये THR के पहले था कि आप आयरन की गोली, अब विभिन्न तरह की गोलियां बांटती थी। गोलियां कितना कंज्यूम होता था ये पता नहीं है। आपने बांट दिया, आपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा। हम कह रहे कि इस THR के अलावा अगर ये सहजन, और उन्होंने कहा कड़ी पत्ता, उन्होंने ये क्या नाम है, आपने कुछ और नाम गिनाए, तो इस तरह का जो लोकल में उपलब्ध हो सकता है, आसान है उपलब्ध होना, बिल्कुल वो चीज़ें लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जैसे कि आप ही लोगों में से किसी ने बताया था इसी प्रोग्राम के दौरान कि गोभी, जो फूल गोभी है उसका पत्ता जो है बहुत ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशन है, लेकिन आप गोभी खाइएगा उसको पत्ता खिलेगा तो नहीं खाएगा, है ना। यह बात समझाना कि गोभी के साथ पत्ते का क्या महत्व है, पत्ता क्यों फेंक देते हैं, और
कोई चीज़ आदमी खाता है सबसे पहले टेस्ट खोजता है उसमें। बिल्कुल। जितने मल्टीनेशनल्स की चीज़ें बिक रही हैं उसमें टेस्ट डेवलप किया उसने, हमारे जीभ को पकड़ा, और हम जो है कह रहे हैं कि जीभ छोड़ के फोर्टिफाइड राइस खा लो। तो फोर्टिफाइड राइस खाने से अगर हो जाता तो बहुत सारे चावल हैं यहाँ पर जो चावल पहले वो बना था, गोड़ा धान उगाते थे, वो खाते थे, माड़ भात खा लेते थे, वो कुपोषण नहीं होता था। ये हम कह रहे हैं कि ये कम्युनिकेट करने के लिए इस पोषण माह में आप लोग क्या कैसे कम्युनिकेट करें। जैसे आपने उसका पोषण वाटिका बना दिया, कद्दू लगा रहा है, कद्दू ले जाके बाजार में 30 रुपये बेच के ले आ रहा है, और उसके बाद में उससे अपना मोबाइल का वो बढ़ा रहा है, वो खा नहीं रहा है, वो खाए ना। पहले जो ये था पाइला जिसको घोंघा बोलते हैं, घोंघा मिल जाता था, मछली मिल जाती थी हर मौसम में, भरपूर खेत में जब रोपनी करने जाता था तो रोपा डोभा करते थे, रोपा हुआ रोपा किया और डोभा किया कि उसमें से चुन करके लाया अपना खाता था। ये सारी चीज़ें जो है फर्टिलाइजर के चलते गायब हो गई। अब नए सिरे से उन चीज़ों को कैसे आए उसके पास। यह बात सही है कि जैविक खेती का ज़्यादा पैसा मिल रहा है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। टेस्ट हमको नहीं है, आप कुछ भी दे दीजिए, नहीं, टेस्ट अगर भोजन में नहीं है तो खाएगा नहीं। जी। तो ये आप क्या कर रही हैं इसमें पोषण माह? अगर अब मैं आ रहा हूँ आपके पास तुरंत पहुँचूंगा। उसी के लिए हम लोग जो है मतलब अलग अलग माध्यम से, जैसे रंगोली भी पहले बनाते थे हम लोग, रंगोली के माध्यम से ये पूरे माह में कई मतलब दिवस बटे हुए हैं उसमें कि भाई आप आंगनवाड़ी सेंटर पे आप रंगोली भी बनाते हैं तो वो अनाज से बनाइए, मतलब ये अनाज आपके लिए उपयोगी है, उसको एक रूप दे के अट्रैक्टिव भी लगे, लोगों को एक जागरूकता भी हो कि आप जो है दालों का प्रयोग करें, आप जो है मोटे अनाज का प्रयोग करें, आप जो पारंपरिक जो चीज़ को छोड़ते जा रहे हैं उनका प्रयोग करें, जैसे गुंदली, मड़ुआ, गोड़ा जो लगाते थे, जो कि एक बहुत अच्छा आपने भी जो है जिक्र किया कि गोड़ा धान का प्रयोग होता था उस समय जबकि मतलब सीजन नहीं होता था, कम पानी में होता था और टाड़ जमीन में हो जाता था। तो वो एक गरीब के लिए बहुत अच्छा एक बीज का सब्स्टिट्यूट होता था कि जब हमारा खेती नहीं हो रहा है तो उस बीज में जो है कम पानी में भी हमारा उपयोग, या जिनके पास खेत 1 नंबर खेत नहीं है तो वो भी जो है उसका उपयोग अब तो बीज ही नहीं है, आप खोज के चले आइए, पूरे झारखंड में बीज नहीं मिलेगा तो गोड़ा धान उगाएगा कहाँ से, ये ना संकट है। तो वो एक अच्छा माध्यम होता था, तो उसको प्रमोट करने के लिए ही ये सारी प्लान्स बन रहे हैं और उसको जो है इस माह में बेहतर उपयोग करने के लिए हम लोग जो है पारंपरिक भोजन पर विशेष रूप से जो है। अनामिका जी, आप यूनिसेफ से हैं जिसका काम ही है चाइल्ड के लिए सबसे ज़्यादा काम करना। आप लोगों ने यानी यूनिसेफ ने, चूँकि आप NRHM और NHM में रह चुकी हैं, तो वहाँ जो आपने अनुभव किया है कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो चीज़ उपलब्ध है आसपास में उसका भी उपभोग या उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कुपोषण रोकने में, पोषण बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर रिजल्ट नहीं आ रहा है? एक तो सबसे बड़ा जो कमी है वो है जागरूकता की। दूसरा जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं कंपनीज की, उनके चलते जो हमारे पारंपरिक भोजन हैं लोग उनको छोड़ करके वो जो कन्वीनियंट फूड्स हैं जो पैकेट्स में हैं, जो इजीली आपको अवेलेबल हैं, आप अंदर गांव देहात में जाइए आपको चिप्स कुरकुरे जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सत्तू नहीं मिलेगा, सत्तू नहीं मिलेगा, मड़ुआ का आटा नहीं मिलेगा। हाँ, वो नहीं मिलेगा। और जो हमारा मड़ुआ हुआ करता था वो अब पैकेट में बिक करके बाहर सुपरमार्केट में वो गेहूं के आटे से 3 गुना महंगा है। हाँ जी, तो कहने का मतलब है कि एक तो पैसे की कमी के चलते उस चीज को मार्केट में बेच देना, दूसरा इसका अभाव ज्ञान का कि जो हम बेच रहे हैं पहले वो हम अपना हिस्सा रख लें, खा लें उसको, अपने हिसाब से रख लें, उसके बाद उसको बेचें। दूसरा जो सरकार उनको सुविधाएं दे रही है वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। ठीक है, जो भी चीज़ है, मान लीजिए आप THR दे रहे हैं आंगनबाड़ी सेंटर से, उसको हमको बार बार बताना पड़ रहा है कि आप इसको खाइए, लाभदायक है, आप इस तरीके से खा सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है, ये हमको बार बार बताना पड़ रहा है। और इतना टाइम से चलने के बावजूद महिलाओं को या उनके घर वालों को, प्लस इस पोषण माह में जो एक मेन एक्टिविटी है कि पंचायत को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, तो आप ये देखिए कि जागरूकता की इतनी कमी है कि आपको अपने लिए क्या पोषक चीज़ें खानी है वो हमको बतानी पड़ रही हैं आपको। पहले ऐसा नहीं होता था और अब हम घूम फिर के कहाँ आ गए, बैक टू आवर रूट्स, हम अपनी जड़ों पे वापस आ रहे हैं। मड़ुआ खाने के लिए बोल रहे हैं,
हम वैसी सब्जियां खाने के लिए क्यों छोड़ी हमने इसलिए छोड़ी कि हमको कन्वीनियंट फूड बहुत आसानी से अवेलेबल थे, या हमको उन चीज़ों के मार्केट में ज़्यादा दाम मिल रहे थे, या दूसरा सरकार की जितनी सेवाएं हैं वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एनीमिया की आपको गोलियां दी जाती हैं, दी जा रही हैं, आप खाएंगे नहीं। THR का पैकेट आपको दिया जा रहा है, आप उसका आप जिसके लिए है वो उसको छोड़ के बाकी लोग खा रहा है। हम गर्भवती को देते हैं कि आपका ये एडिशनल फूड है, आप जो खाना खाती हैं उसके साथ एडिशनल है, ताकि आप कुपोषण से ग्रसित ना रहें। लेकिन वो अपने को छोड़ करके बाकी सबको पूरा परिवार के पूरे तो लोग अब ये केवल बच्चा तो उतना जागरूक नहीं हो, बच्चे की माँ, परिवार वाले प्लस समाज को ये करना है कि पहले अपना पोषण रख करके तब आप उसको कमर्शलाइज करें, मार्केट में लेके जाएं। सरकार की जो सुविधाएं हैं आप नहीं लेंगे, डिमांड जनरेशन है ही नहीं, तो वो एक उस चीज़ को लेकर के आना और उस सब चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए पोषण माह में बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मैं चंदा जी की वाली बात में ऐड करना, जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, सेविकाएं आप देखिएगा इतना वैरायटी का फूड आपको वहाँ पे सर्व करती है, बताती है कि आप ये खाइए। 50 तरीके की हरी मिर्ची हैं जिसमें विटामिन C आपको मिलता है, कोहड़ा का जो पत्ता है वो है। तो हमारे आसपास ही इतनी सारी चीज़ है, लेकिन उनको बेचनी है मार्केट में, अपना पार्ट रखना ही नहीं है। आप अगर अपना पार्ट कैसे रखे, ये असल चीज है ना भाई। हाँ जी, उपलब्ध तो जो है, यही आंगनबाड़ी जो अभी प्रदर्शनियां लग रही हैं, जो काउंसलिंग सेशंस या परामर्श का जो सेशंस चल रहे हैं, उनमें यही बताया जा रहा है कि आपकी क्या आवश्यकता है, बच्चे की क्या आवश्यकता है, आपकी गर्भावस्था में जो पोषण की आवश्यकता कितनी है और आपको कितना खाना है। आप उतना नहीं खाइएगा तो आप कुपोषण के शिकार होइएगा। उमा जी, आप अनगढ़ा में थी, तो अनगढ़ा का चूंकि रिमोट इलाका है रांची का, तो अनगढ़ा का आपका क्या अनुभव रहा है कि आप कितना ज़्यादा कम्युनिकेट कर पा रही थी, और सदर में चूंकि वो गांव का इलाका था पूरा का पूरा, और सदर शहरी इलाका है, दोनों में आप रह चुकी हैं, तो दोनों के अपने अलग अलग अनुभव होंगे। आपने पिछले प्रोग्राम में बताया था गोद भराई आप करती हैं, तो गोद भराई में सारी चीज़ें बताती हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स आप वहाँ अनगढ़ा में चलाई, अनगढ़ा में चलाने के बाद सदर में आई, तो दोनों में थोड़ा सा बताइए, बात समझ में आए कि कम्युनिकेट करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। अनगढ़ा में हमको फील्ड में काफ़ी काम करने का मौका मिला, और गांव में जाने का, और उनको हम समझा सके, और काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिली, लोगों का विश्वास भी मिला। रांची सदर अपने आप में एक परियोजना बड़ी है, और ये पूरी अर्बन आबादी को कवर करती है। अर्बन आबादी में भी हमारा झारखंड की, हमारी रांची की आबादी लगभग 10 लाख है, और हमारा कवरेज एरिया मात्र 3.5 लाख है। तो और दूसरी बात है कि पूरा ग्लैमर रांची में पसरा हुआ है, तो उस ग्लैमर मार्केट के उस ग्लैमर से अपने बेनिफिशरीज को बचाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि अभी हम जो पोषण अभियान अभी हमारा चल रहा है, पोषण अभियान का फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है। ये पहला फेज़ जो था वो 17 से 22 तक था, और ये 22 से 27 तक ये पोषण अभियान चलेगा, जिसमें कि पहले हम लोग पोषण दिवस मनाते थे, ये पोषण अभियान है जिसमें केंद्र सरकार की महती भूमिका है। तो अभी हम जैसे जो RT की बात आई, इसको हम डिफरेंट तरीके से, इतने आसान तरीकों से हम उनको सिखा रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र होने के चलते या बाजार का प्रभाव कह सकते हैं, वो जिस ढंग से उसको ग्राह्य होना चाहिए था, जिस ढंग से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उस ढंग से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं लोग। और पता नहीं, शायद इसलिए कि बिना पैसे का कोई चीज़ मिलता है तो उसका वैल्यू शायद नहीं रहता है, मुफ्त में कोई चीज़ बढ़ता है तो शायद उसका वैल्यू नहीं रहता, ये भी इसको कहा जा सकता है। नहीं, वो तो है कि हवा मुफ्त में है वैल्यू नहीं है, पानी मुफ्त में है तो वैल्यू नहीं है, वो तो है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो THR है, THR का कोई विकल्प है कि नहीं है आपके पास, जो गाँव में उपलब्ध है वो खाएं। जैसे शहर के बारे में आपने तुलना की, तो शहर में ये है कि लगभग तमाम तरह के टेस्टी चीज़ें पैकेट में उपलब्ध हैं। बाजार का प्रस्तुतिकरण इस हद तक है, तो वो उपलब्ध हैं, तो बहुत आसान लगता है माँ बाप को भी, भाई बहन को भी। कुरकुरे खरीद करके लेके चले आए, चॉकलेट खरीद के लेके चले आए, टॉफ़ी खरीद के लेके चले आए, उसको थमा दिया, वो भी खुश।
गांव में है कि वो उगाते हैं, कंज्यूम नहीं करते। हम कह रहे कंज्यूम जब तक वो नहीं करते हैं, और कंज्यूम करना अनिवार्य है ताकि आप जी सकिए, और आपका जो बच्चा है वो सिर्फ जी नहीं सके, जो लाइफ विथ डिग्निटी है उस तक के लिए तैयार हो सके। सर, हमने ये RTE का 4-5 एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करके दिखाया है कि RTE को दाल की तरह बॉईल कर दीजिए, और दाल की तरह आप इसको चावल के साथ खाइए। ठीक है। या फिर सब्जी पका रहे हैं तो सब्जी में जैसे मसाला डालते हैं वैसे 2 चम्मच आप नमकीन RTE फूड उसमें डाल दीजिए। तो ये जो हम कर रहे हैं सर, खा के दिखा रहे हैं उनके बीच में। जैसे जो मीठा दलिया है उसको पानी डाल करके काफ़ी अच्छे से खदका दीजिए, थोड़ा सा दूध उसमें डाल दीजिए, उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो प्रयास कर रहे हैं सर, क्योंकि इस बार जो हमारा RTE आया है ये पिछले बार की तुलना में अपग्रेडेड है। इस बार में रागी भी है और फैट भी इसमें पहले के कंपैरिजन में इस बार वाइल को भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से ये किया है, और टेस्ट भी पहले की तुलना में है। लेकिन जो उसमें थोड़ा दरदरापन है, उसके लिए भी मैंने प्रयास किया है कि पानी में भिगो करके आप इसको सील पर पीस दीजिए या खदका दीजिए। दाल में मैंने उन्हें एकदम रोजमर्रा के जीवन में दाल में, सब्जी में डाल करके आटे में मिला देने के लिए, रोटी के आटे में मिला दीजिए, रोटी पकाइए। और माड़ जो यहाँ प्रचलन में है माड़ खाने का, कि माड़ को छौंकिए, उसमें RTE को डालिए और माड़ को डाल करके उसमें खदका दीजिए और उसके साथ खाइए। और सर, हमको विश्वास है कि इसका रिजल्ट बेटर आएगा, ऐसा हमको सर भरोसा है। नहीं, देखिए, सोयाबीन विभिन्न रूपों में हमारे सामने आया और प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है जी। इतना ज़्यादा सोर्स कहीं जी। नहीं, लेकिन सोयाबीन गांव को अडॉप्ट नहीं कर पाया जी। गांव में उसको लोग अपने साथ नहीं जोड़ सके। अगर जी। ये जोड़ते तो बहुत फर्क पड़ जाता। जी। हम ये कह रहे हैं कि जो वो खाता रहा, जो उसकी आदत और ट्रेडिशन में शामिल रहा है, उन चीज़ों पर ज़्यादा थ्रस्ट, ज़्यादा जोर हो ताकि वो चीज़ें उपलब्ध हैं उसको खाए। हम जो दे रहे हैं उसके प्रति बहुत सारे अविश्वास और बहुत सारे कारण हैं अंधविश्वास के चलते। हम दे रहे हैं उससे अब बच्चा नहीं होगा, हम दे रहे हैं उससे बच्चा कमज़ोर होगा, हमारा जनरेशन ख़त्म हो जाए, तरह तरह के अफवाह फैलाने वाले लोग अफवाह फैलाते हैं। तो जो है कद्दू उगा रहा है, सोयाबीन, ये क्या नाम है आपको, सहजन है, इस तरह की जो चीज़ें उसके पास उपलब्ध है उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करे। असल में थ्रस्ट देना चाहते हो, कंज्यूम करें। जैसे एक परंपरा थी चंदा जी आपके यहाँ झारखंड में, 1 मिनट, एक परंपरा थी कि लोग यहाँ पर जिस पर खाना बनाते थे उस चूल्हे पर तसला रख करके पानी भर के चले जाते थे जी। और पानी गर्म हो जाता फिर उसको ठंडा करके पीते थे, गर्म करके, गर्म ही पानी पीने का रिवाज रहा। वो एकदम कम्प्लीटली लगभग खत्म हो गया, कुछ जगह अपवाद के रूप में छोड़ दिए। गैस आने के चलते खत्म हुआ है। लकड़ी का चूल्हा था, लकड़ी पर जब तक नहीं, गैस तो यहाँ आया है ना, गांव में भी धीरे धीरे खत्म हो गया। वहाँ देने के बावजूद अभी भी जो सिलेंडर दिया गया उसकी तुलना में ज़्यादा लकड़ी पर ही बनाते हैं, धूम्र रहित चूल्हा पर भी बनाते हैं। तो वो जो ट्रेडिशन था वो ट्रेडिशन खत्म हो गया, तो उसके चलते उनको पानी साफ मिल जाता था। बिल्कुल। पानी कितना हो गंदा है, बॉयल हो गया, थिरा गया, उसको छान लिया, छान करके उस पानी को पी रहे हैं। गर्म पानी पी रहे हैं, उसका भी अपना फ़ायदा है, बहुत सारी बीमारियां तो ऐसे ही नहीं आएंगी। तो ये चीज़ें जो उनके ट्रेडिशन में आदतों में शामिल था, उन आदतों में शामिल चीज़ों को फिर से लौटा करके ले आएँ। और जो आप मार भात खाने की परंपरा लगभग हर गांव में रही है। शहरों में जब तक पैसा बहुत नहीं आया तब से वो माड़ गायब हो गया है, और उसमें जिसके पास जो उपलब्ध रहता था वो मिलाता था उसके हिसाब से थे। और वो अभी भी उनके है। हाँ। उनके खाने के स्टाइल में माड़ का संबंध अभी भी है, उन्होंने उसे हटाया नहीं है। नहीं, माड़ भी है, पानी भात भी है। तो पानी भात में और क्या जुड़ सकता है? सहजन का रस जुड़ सकता है, सहजन का पत्ता जुड़ सकता है कि आपके पानी भात को और बेहतर बना सकता है। जैसे ये क्या नाम है, हम नाम भूल रहे हैं, जिसको कि रखते हैं बहुत दिन तक, ये बचा कर, साग है, फुटकल साग है, तो वो डाल दें तो खट्टा हो जाएगा, उससे भात में डाल सकते हैं, उसका फायदा भी है जी। है ना। कच्ची चीजें अंकुरा करके अनाज को, उसका उपयोग कैसे करें? उसका उपयोग सिर्फ हड़िया पीने में होता है। हड़िया पीने के अलावा भी उसका उपयोग है, भोग है। हड़िया भी किसी जमाने में बहुत प्रोटीनस हुआ करता था। अब तो जब ज़्यादा हड़िया बाजार की तरह बिकने लगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाने लगी। मैंने विज्ञान प्रगति की बात बता रहा हूँ, तब जब मैं 6-7 में था उस समय की विज्ञान प्रगति की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को जो उनको पोषण दे सकता है, जिसके बारे में वो जानती हैं, जिस पर कोई अविश्वास नहीं हो सकता है,
वो चीज़ें फिर से अपनाएं। क्या चंदा जी? बिल्कुल। चानों के यही बारे में प्रयास- थोड़ा सा आप बताइए। चंदा में ये चानों में जो आप कर रही हैं जी। या इसके पहले का जो फील्ड का एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ हम जो बात कर रहे हैं कम्युनिकेट करना चाहते जी, हैं। जी। मूल हमारा यही है, जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं हम उसको कम्युनिकेट करना बिल्कुल, चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो स्टेक होल्डर है। जी 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 जी। चान्हों की बात अगर हम करें तो चान्हों में अल्पसंख्यक पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है। इसके वजह से परिवार में संख्या भी ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाने की बहुत दिक्कत है, उनको समझ की दिक्कत है। वहाँ तो सब काम करते हैं ना, 5 सब साल काम 6 साल का करते हैं, बच्चा हुआ तो वो भी काम समझ करना की शुरू दिक्कत करते है, खाने में हमको क्या लेना है वो चीज़ की दिक्कत है। बाजारीकरण का जो है असर सब जगह है, सब जगह दिख रहा है। तो पैकेट बंद खाना को ज़्यादा लोग इजीली जो है अवेलेबल है तो तुरंत ले लेते हैं, आसानी होती है। महिलाएं भी काम पर निकल रही हैं, कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला हो या और कोई महिला हो जुड़ी हुई हैं, तो वो जब निकल रही हैं समय कम दे रही हैं परिवार को, तो जिसके चलते शॉर्टकट एक जो है लोग चाहती हैं कि जल्दी हो जाए। तो उसको दूर करने के लिए ही ये सब प्रयास जो माड़ भात से जल्दी क्या हो सकता है? माड़ भात से जल्दी तो और कुछ नहीं हो सकता। तो वो माड़ भात तो है अपने में, पर जल्दी हरी हो साग सकता सब्जी का हम करें कि समावेश उसी हम में नहीं डाल दें, करें। सोयाबीन डाल दें, उसी में चीजें को डाल दें, कड़ी पत्ता है कड़ी पत्ता, जो हमारे पास उपलब्ध है उसको डाल दें। सही में अगर हम लोग बात करें तो आज के डेट में अगर देहात में देखें तो मजदूर नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिलने के पीछे एकमात्र है कि भोजन की कमी नहीं है, मतलब कम है पहले की तुलना में, तो उनको भोजन मिल जा रहा है। राशन कार्ड से इतने लोग जुड़े हैं कि उनको चावल मिल रहा है, इस वजह से मजदूर की कम मिल रहे हैं। मजदूर जो गांव उस में काम चावल करने में वाले कुछ हैं, है भी क्या? हाँ, तो वो चावल ये असल चीज है कि चावल में मेन कितना है। जागरूकता की कमी जो है उसी पर हम लोग आ जाते हैं कि जागरूकता की कमी है कि हरी साग सब्जी का समावेश और दालों का उसमें जो है समावेश भोजन में होना ज़रूरी है। इसीलिए तिरंगा भोजन की बात हम लोग करते हैं कि खाना आपका देहात में समझाने के लिए कि भाई तिरंगा होना चाहिए। बहुत हम बैलेंस डाइट की बात नहीं करेंगे, लेकिन तिरंगा हो कि दाल भी उसमें हो, चावल भी हो, हरी साग सब्जी भी हो, कलरफुल जो थाली होता है वो थाली हो तो आपको पोषण मिलेगा। सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट पर जाएंगे, सिर्फ चावल पर जाएंगे, चावल मुफ्त में मिल रहा है, चावल 35 केजी चावल मिल रहा है हमको, तो बहुत आराम से महीने भर जो है परिवार खा ले रहा है। लेकिन साग सब्जी का समावेश उसमें बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो बादाम तो उगाता है ना, अलुआ उगाता है ना, कौन कह लीजिए, अलुआ जो भी कह लीजिए, मीठा आलू जो होता है। लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ, हस्तक्षेप कर रही हूँ। हमारे ट्राइब कल्चर में एक झारखंड में ये खास बात है कि खाना का मतलब लोग चावल से लगाते हैं। पका हुआ भात मतलब खाना। अगर आप उनसे पूछते हैं कि तुम आप खाना खाए, हाँ खा लिए, खाना खाए मतलब वो तिरंगा भोजन या पूरी थाली वो नहीं खाते हैं, वो सिर्फ चावल खाते हैं और बोलते हैं कि हम खाना खा लिए। और इसके अलावा अगर उनको चावल ना मिले और आप उनको रोटी के साथ डिफरेंट वैरायटी उनके साथ खिला दीजिए, वो बोलेंगे कि हम मुर्गा खाए, वो बोलेंगे कि हम फुटका खाए, हम वो बोलेंगे कि ये खाए, लेकिन खाना शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत कठिन बिहेवियर है। उनको ये समझाने में हम लोग लगे हुए हैं कि चावल, सिर्फ चावल अपने आप में पूर्ण भोजन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम खाना शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके दिमाग में खाना मीन्स चावल। चावल है तो चावल में कुछ चीजें मिलाई जा सकती हैं ना भाई, जिससे चावल का टेस्ट बढ़ सकता है, ये तो कर सकते हैं। तो जैसे मान लिए चंदा जी कह रही हैं कि जन वितरण प्रणाली की दुकान से बहुत सारी चीजें उनको मिल रही हैं, चावल मिल रहा है, तो उस चावल में उनको जोड़ना है जो उनके बगल में है जी, और कुछ नहीं करना है। यानी कड़ी पत्ता भी बगल में है, सहजन भी है, जो भी दाल है, जो भी तरह का दाल है, ग्रेन है। नहीं, दाल का तो कमी ये नॉनवेज से करते थे पूरा जी, ये पक्षी मारते थे, मुर्गी था, बकरी था, इस तरह बहुत सारे मांस उनको मिल जाते थे। दाल की बहुत जरूरत नहीं पड़ती थी और दाल उनके आदत में शामिल नहीं था। हाँ, हम शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो विकल्प है दाल का हो सकता है, उस विकल्प को क्यों नहीं उनके साथ जोड़ें। उस विकल्प में जैसे कि आप सरकार ने शुरू किया कि अंडा देंगे, हम स्कूलों में अंडा देंगे, आंगनबाड़ी में अंडा देंगे, तो अंडा देंगे विकल्प भी, इसलिए कि नॉनवेज उनको पसंद है, नॉनवेज खाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि नॉनवेज से ही उनको प्रोटीन मिल जाए, तो इस तरह के नॉनवेज उनके पास क्या हो सकता है। सबसे आसान है पाइला, घोंगा जो होता है सबसे इजी है, तो घोंगा है क्या, उसके और कोई प्रयोग हो सकते हैं क्या? कैल्शियम भी है, प्रोटीन भी है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें।
है ना, मछली खाते थे, मछली, अब मछली की हाँ। खेती होती है तो उस मछली में वो चीज़ नहीं है जो पोषण देता है। मछली का टेस्ट आपको मिलेगा, मछली मिलेगी, लेकिन खेती वाली मछली में और खेत में जो मछली मिलता है दोनों में फ़र्क है। खेत में जो मछली मारते हैं, नदी में जो मछली मारते हैं, समुद्र में जो जी, मछली जी, मारते हैं, जी, और जो मछली आप पालते हैं, आप फीड देते हैं उसको, जी जी उस फीड से वो ग्रोथ होता है उसका, तो उसको जो इतना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। खा तो रहा है मुर्गा, लेकिन वो आर्टिफिशियल फीड वाला मुर्गा खा रहा है। सर, ये सोच ही विकसित करने में हम पूरी तरह से नहीं, ये सफल नहीं पंचायती राज संस्थाओं में चूंकि उनके लोग हैं तो उनको जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये एक बिल्कुल बड़ा पड़ेगा, सवाल है। बिल्कुल पड़ेगा। मैं शुरू से यही कहता रहा कि पंचायती राज संस्थाओं को तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए, इसलिए उनका भरोसा है उन पर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर अभी तो क्योंकि पंचायत इलेक्शंस हाल ही में हुए हैं, जितने भी आपके मुखिया हैं या तो पहले मतलब नए ही हैं, तो उनको बहुत अच्छे से उनको पहले तो बताना कि क्या क्या सेवाएं मिलती हैं हर विभाग से। जैसे आंगनवाड़ी उन्हीं के लोगों के लिए उन्हीं के एरिया में चल रहा है, तो उसमें क्या क्या सेवाएं मिलती हैं आपको, वहाँ से क्या डिमांड जनरेशन के लिए उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आंगनवाड़ी में जो एक सक्षम आंगनवाड़ी बनाने की बात है, वहाँ पे जितनी सुविधाएं देने की बात है, तो उनका एक रोल है कि वो चापाकल लगवा सकते हैं अगर ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है वहाँ पे। किचन एरिया की जो हम बात करें, वहाँ अगर गांव में एरिया नहीं है या किसी और बाकी डिपार्टमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन की बात है, तो उनसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। तो वो एक ऐसी कड़ी है जो सेवाएं हैं लोगों तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। प्लस आंगनवाड़ी को सुदृढ़ मतलब उसको इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो उनकी सेवाएं हैं उनको और सुदृढ़ करने के लिए उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। देखिए, एक तो नरेगा है, मनरेगा, अब मनरेगा आप कहिए, नरेगा के जो भी है, तो उसमें भी इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं। जो एफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बड़े पैमाने पर आप ये क्या नाम है, सहजन लगा सकती हैं। इस तरह के जो भी कड़ी पत्ता है, इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं। एग्रीकल्चर के पास तो अपना हॉर्टिकल्चर है ही, दोनों के साथ कन्वर्जन से। जो कोहड़ा पत्ता हमको ला के बेचते हैं वो खुद खाएं। हमको बेचते हैं ना भाई, फूल और कोहड़ा का पत्ता का हम साग बनाते हैं, नेनुआ के फूल और पत्ते का साग, ये कोहड़ी का साग बनाते हैं। इन चीजों का प्रयोग तो वो करते हैं सर, नहीं बेचते हैं, हाँ। बेचते हैं। हाँ। इसमें भी मेरी कोई उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो खाते हैं इन चीजों को, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे दिमाग में है, उनको जोड़ा जा सकता है। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हम चूंकि वो उतना गहराई से देख नहीं रहे, जान रहे आप अनगढ़ा में रही हैं, वो चाना में रही हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानेंगी, है ना। हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें आप कोई भी पैकेट आप दे रही हैं तो पैकेट के प्रति अविश्वास है, बहुत क्लियर कट बात है। सुइया लेने के प्रति अभी भी अविश्वास बना हुआ है, पोलियो ड्रॉप पीने के प्रति वो अविश्वास थोड़ा कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो ये चीज़ें जो भी बाह्य चीज़ें दे रही हैं, वो बाह्य चीज़ें के अलावा उनके पास जो उपलब्ध है उसका कोई रास्ता निकल सकता है पंचायती राज संस्थाओं को उनको ट्रेनिंग में जोड़ने से। हाँ, जो नए लोग आए हैं उनके ट्रेनिंग में जोड़ा जाए। और मुझे लगता है कि एक कंपोनेंट और जोड़ दिया जाए उसमें, आप यूनिसेफ भी ये काम कर सकता है। जो बेहतर गांव, जो बेहतर पंचायत होगा उसको सम्मानित करने का, उसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, खर्चा कुछ नहीं होता है आपका, है ना। अखबार में नाम आ जाए तो उसको मढ़ा के रखता है शीशे में अपना। ये हमारे पोषण माह में एक कंपोनेंट है कि जो अच्छा पंचायत, जो पोषण पंचायत की बात हो रही है, तो उसमें जो अच्छा पंचायत काम करेगा या उसको पुरस्कृत करने की बात है। अच्छी जो सीडीपीओ होंगी, जो एलएस होंगी, या जो हमारे मुखिया रहेंगे, उन सभी को पुरस्कृत करने की बात है। क्योंकि 1 महीना का पूरा है, तो 1 महीना पूरा समय होता है कि आप अपना कार्य दिखा पाए, तो उसमें पुरस्कार देने की मतलब कि मोटिवेशन के तौर पर वो सब है इस पूरे मामले में। पंचायती राज पदाधिकारियों की जो ट्रेनिंग होने वाली है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उसमें इन चीज़ों को जोड़ा गया है क्या? एक दूसरे की आप लोगों को उसमें बुलाया जाएगा क्या बताने के लिए? इस बार जो बना है, इस बार जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं, सर्कुलर बना है, उसमें प्रखंड स्तर के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रशिक्षण देने का दायित्व तो सीडीपीओ को ही दिया गया है। और जैसे कि आप बता रहे हैं सर, इनकी सहयोग की, अनगढ़ा में एक पंचायत है बीसा, वहाँ के मुखिया इतना डिवोटी हैं कि सरकार की कोई परियोजना अगर आती है तो वो आदमी, जबकि देखने में आदमी बड़ा मरियल सा है, लेकिन
वो सारी परियोजनाओं को, और मेरे आंगनवाड़ी का 7 सेंटर वहाँ था, 7 सेंटर में मैं कुछ भी करती थी, मुखिया प्रेजेंट होते थे तो उसका रिजल्ट बेटर मिलता था। नहीं, हजारीबाग में वो जगह क्या है, कटकम सांडी है शायद, जी, प्रियंका जी। है वहाँ पर, मुखिया है प्रियंका ने कमाल का काम किया है। तो अगर जनप्रतिनिधि इसमें भूमिका लेते हैं सर, वो उनके साथ बैठ के खाते हैं, उन चीज़ों को खाते हैं, तो वो तो सर फॉलोअप बढ़ता है। स्कूल्स हैं लगभग हर पंचायत में, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो स्कूल के टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाए, अपने बच्चों के दिमाग में यह बात बिठाने की, और वो जाके घर में कम्युनिकेट करेगा। जी अभी तो सर पोषण अभियान में हमारा जो डिपार्टमेंट जो है, अगर डिपार्टमेंट की बात हम करें तो PRI, एजुकेशन, JSLPS, ये सारे डिपार्टमेंट, पेयजल, ये सारा डिपार्टमेंट के कन्वर्जेंस मतलब इसमें लेना है, हमको करना है, और कैसे बेहतर कर पाएँ, और हर एक के लिए एक टास्क है दिया हुआ कि भाई आप ये एक्टिविटी करेंगे, आप ये चीज़ करेंगे। इस तरह से जो है मतलब जागरूकता फैलाने के लिए पोषण माह को पूरी तरह से हम उपयोग कर पाएँ और एक अच्छा समन्वय स्थापित कर पाएँ, ताकि सब मिल करके हम लोग इससे लड़ पाएँ कि भाई कुपोषण का जो है कोई ये नहीं रहे, एनीमिया से हम लोग जो है उबर आप सकें। तीनों में कोई या तीनों एक छोटा छोटा मॉडल दे सकती हैं क्या? कोई एक आंगनबाड़ी को आपने चुन लिया, वहाँ एक मॉडल अपने आप में आप प्रस्तुत कर सकती हैं क्या? ये संभव है क्या? जहाँ की पोषण युक्त भोजन बच्चों को मिल रहा हो और उससे बच्चों के ग्रोथ में, बच्चों के दिमागी विकास में, लंबाई चौड़ाई, एनीमिया दूर करने में वो भूमिका थी। छोटा छोटा एक आप लोग चुन सकती हैं क्या अपने से सर, मॉडल के अभी लिए? ये जो जैसे आप अनगढ़ा में थी, आप चानो में हैं, बिल्कुल। आप सदर में अभी आ गई हैं, तो कोई एक आंगनबाड़ी जो लगता है कि बहुत एक्टिव है, उसको इस काम में लगाया जा सकता है कि उससे फर्क दिखे विद इन ए ईयर। सर फर्क है, ऐसा नहीं है। कुपोषण का रेट पहले से कमा है, अभी 38% है। मैंने पहले ही कहा, जी। लेकिन जो अनुपात चाहिए वो नहीं है ना, जी। वो नहीं है। तो इसमें सर हम लोग मेहनत कर रहे हैं सर। नहीं, हम कह रहे हैं एक मॉडल बनाइए, हो सकता है कि उस मॉडल में आप ही को सम्मानित करने का मौका मिल जाए। हम ही आज सम्मानित कोशिश करने की के लिए जा आपको सकती क्या किया जा सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक मॉडल किया तो जा बना ही सकता है। सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यूनिसेफ भी इसमें मदद कर बिल्कुल, सकता जी, है। हम ऐसा कर सकते हैं कि वैसी आंगनवाड़ी सेविकाओं को पुरस्कृत करें जिनके यहाँ एक भी सैम एंड मैम चाइल्ड हाँ नहीं है। हाँ 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 हाँ। ऐसी उसका सेविका- provision है इसमें? हाँ, और उसका प्रोविजन है। हमने किया है सर। अभी भी जो मैम चाइल्ड है ना सर, उसको अभी भी पहचानने में लोगों को, ये जो पहले सूखा रोग होता था, एक्चुअली वही मैम चाइल्ड होते हैं। ठीक है। लेकिन हाथ गोड़ सुतनी पेट न दुकोला। हाँ, लेकिन ये इतना जितना है नहीं मैम, बच्चे नहीं हैं फील्ड में। नहीं, देखिए कम दोनों है। जब एनेमिक होंगे, जी दोनों माल न्यूट्रिटेड होंगे, माँ जी। बाप दोनों, तो जी, उससे जो तो बच्चा बच्चा तो होगा होगा तो ही। स्वाभाविक रूप से होगा जी, ना। जी। उस बच्चे को उससे निकाल पाना थोड़ा कठिन है, जी लेकिन उसके बच्चे को निकाल पाना आसान है। जी। उसका जो भविष्य में आने वाला बच्चा होगा, अगर इसका हम कुपोषण बहुत हद तक दूर करने की कोशिश जी, करते हैं कि जी। वो एनेमिक नहीं हो, कैसे नहीं होगा, तो ये सारे रास्ते निकल सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक छोटा सा कोई एक आंगनबाड़ी चुन करके आप मॉडल बना सकती हैं बिल्कुल क्या? सर। ये एक रास्ता हो सकता किया जा है। सकता आपके पास संसाधन है, कुछ संसाधन हमारे पास भी सर, जुटा सकते हैं, हमारे पास है नहीं, हम यूनिसेफ को कह सकते हैं, दूसरे लोगों को नहीं, कह सकते हैं भाई आप करिए। आपके सुझाव का हम स्वागत करते हैं सर, और इसको हम नेक्स्ट मंथ में अपने रांची में वो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, हाँ, बहुत- और यूनिसेफ बहुत इस इसके मामले लिए, में हाँ। बहुत आगे बढ़ चढ़ के आप लोगों को मदद कर जी, सकता है। जी, वो उसके पास संसाधन भी है, क्षमता भी है, और करना भी चाहता है। जी, आपके इस सुझाव को हम एक्सेप्ट करते हैं सर, कि हम रांची सदर में नेक्स्ट मंथ में इसको हम ये करेंगे। सर, कि जिस- ऐसा नहीं है, ऐसी आंगनबाड़ियां हैं, बट ऐसे ये कहने बहुत की बात सेंटर है कि वो उसको एक तो स्टडी के रूप में नापना कि क्या हमारी, जब हम उसका शुरुआत की तो कहाँ पे थे, और फिर अगर हम मतलब किसी टाइमलाइन के बाद एंड कर रहे हैं तो हम कहाँ पहुंचे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक स्टडी के रूप में किया जा सकता है। अदरवाइज ऐसी बहुत सारी मॉडल आंगनबाड़ियाँ, मेरा अभी अभी 13-14 तारीख को मैंने विजिट किया था कामडारा जिले में, अंदर में बहुत बिल्कुल, मॉडल बिल्कुल, आंगनबाड़ियाँ बिल्कुल, बनी हुई बिल्कुल। हैं।
कुछ संस्थाएं हैं जो अगर सरकार की अभी तक नहीं, अगर अंडा देने की नहीं हो पाई है तो वो अपने तरीके से अंडा वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ के बच्चे आप देख लीजिए बहुत एक्टिव हैं। कुछ जगह इनिशिएटिव लेकर के स्कूल ड्रेसेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सब चीज़ें। और दूसरा बात ये मैं ऐड करना चाहूँगी, जो THR की बात है, THR हम सप्लीमेंट्री के रूप में दे रहे हैं। इस पोषण माह में हमारा मेन एम ये है कि आप जो बाकी का टाइम जो खाना खाएंगे वो ट्रेडिशनल फूड ही खाएं आप। जो कमी रह जाएगी वो THR पूरी करेगा। THR पे इतना फोकस करना कि पूरे दिन का आपका खाना नहीं वो हम आप पूरा आप ट्रेडिशनल, मतलब मेरा कहने का मतलब ये अब ये वापस हो जाना चाहिए कि हम अपनी बैक टू रूट्स हो जाएं। अगर हम मारझोर ही खा रहे हैं तो मारझोर को थोड़ा सा और एनरिच करके खाने की आदत है, जो जरूरत है, जो आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मार्केट से कुछ नहीं खरीदना है, जो आपके पास हैं आप सीजनल फूड्स को इंक्लूड करिए। आपके पास पपीता केला है, आप वही खाइए, आप वही खाइए। आप हम नहीं बोल रहे आपको कि आप कोई महंगा फ्रूट खाइए या कुछ खाइए, तो ट्रेडिशनल फूड्स, बैक टू ट्रेडिशनल फूड्स, उस पे जाइए और क्या आपके लिए ज़रूरी है उसको, उसकी अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के लिए जो कन्वर्जेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका सहयोग, ये मेन जो है वो एम है हमारा पोषण माह में। शहर में कंपैरेटिवली गांव के पोषण वाटिका बनवाना थोड़ा कठिन होता होगा, इसलिए कि स्पेस बहुत कम है इन लोगों के पास, तो वो आपको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गमला का वो अलग है। मैंने वो इस साल वो एक्सपेरिमेंट किया है। हम ये कह रहे हैं कि गांव में जहाँ की लोगों के पास कद्दू लगाने, कोहड़ा लगाने, सहजन लगाने का बहुत आसान, जगह भी कम लेता है, तो वैसे जगह पे लोग इन चीज़ों को आपके कहने से कुछ फॉलो अप कर पाए क्या? करते हैं सर, करते हैं। हम लोग खुद जैसे कि कुछ नहीं तो उनको ये कन्विंस तो कर ही लेते हैं और लगा ही देते हैं कि एक लत्ती, क्योंकि जितना कोहड़ा, कद्दू, नेनुआ, ये जितना है ये सब लत्तियां हैं जो कि कम जगह में उगती हैं, उसका ऊपर चढ़ा दिया जाता है उसको, उससे वो फलता है। तो इसका इफेक्ट है सर, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं है। तो है कि गांव में थोड़ा वेजिटेबल ज़्यादा सहजता से खा लेते हैं लोग शहर के तुलना में। यहाँ पे जो खरीद के जिनको खाना है, तो अभी देखिए सर 40-50 रुपया से नीचे में सिंपल गाजर नहीं है, बैगन नहीं है, जिसको कि मतलब हम लोग तीसरे दर्जे का भोजन में रखते हैं। तो इनके लिए तो खरीद के खाना थोड़ा दिक्कत है। अभी हमने अभी जो पोषण माह हम कर रहे हैं, शहर में तो आप सोयाबीन जोड़ सकती हैं, ऐड कर सकती हैं, सोयाबीन सस्ता भी है कंपैरेटिवली दूसरी चीजों के। सर हम आटी क्यों नहीं अपना ये करेंगे, जो हम सोयाबीन उनको अलग से, जो हमारा आटी मिल रहा है, हम ये कह रहे हैं जो मिल रहा है उस मिलने से, और जो आसान चीजें और सस्ते हो सकती हैं, टेस्ट भी है, सोयाबीन में टेस्ट भी है सोयाबीन के बड़ी में, तो सोयाबीन तो वो ऐड करके उनको एक्सपेरिमेंट के रूप में कभी इसको खा के देखो क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तुम्हारा कुपोषण दूर होगा। तो इससे बात वो समझ में आएगी, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। सोयाबीन का बहुत सारा, जैसे कि सहजन हमको बहुत पसंद है, जरूरी नहीं कि हमको पसंद है तो आपको भी पसंद हो, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते हैं, तो सहजन अगर उसको पसंद आने लगे, सोयाबीन पसंद, यहाँ सहजन उगाना, सहजन के लिए कर पाना नहीं संभव है। सहजन का पत्ता तोड़ के ला ही सकता है, उस पत्ते को मिक्स कर सकता है, कड़ी बहुत जगह है, कड़ी का पत्ता ला करके मिक्स कर सकता है, सूखा भी रहेगा तब भी चलेगा। तो ये सारे रास्ते हो सकते हैं सर, ये रास्ते हैं जिसको कि खरीदने। मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी कि अब जो सहजन के पत्ते की बात है, अब आप आंगनवाड़ी में चाहिए, दाल चावल और खिचड़ी में आपको सहजन का पत्ता जरूर मिल जाएगा। तो ये जागरूकता आई है, चेंजेस आ रहे हैं। और जहाँ तक वो सहजन के पत्ते की बात है, तो वो तो आपको डेली में आंगनवाड़ी में यूज़ होता हुआ दिख जाएगा। बल्कि अब कभी कभी ये मैंने 2 आंगनवाड़ी पे सुना कि बच्चे बोलते हैं कि पर हरा हटा दो, सादा। हाँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे वो हरा चीज़ देखना नहीं चाहते हैं, बट स्टिल क्योंकि वो इतनी जागरूकता आ चुकी है सहजन के पत्ते की कि वो इंक्लूड हो भी रहा है और बच्चे खा भी रहे हैं। और झारखंड में ये उसमें वो मिक्स कर सकते हैं, पुटकल मिक्स कर सकते हैं क्या, मुझे नहीं पता है। हाँ, पुटकल को सहजन के पत्ते के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, खट्टापन भी रहेगा तो उसका टेस्ट भी थोड़ा सा, उसका अचार बना के रखते हैं, उसका तो यूज होता ही है। पुटकल का बहुत प्रयोग है, बहुत ज्यादा प्रयोग है पुटकल का, कोयनार साग का, बेंग का, जिसको बेंग साग को लोग बेंग बोलते हैं, बट वो है ब्राह्मणी,
और वो इतना समृद्ध पत्ती है, तो उसको तो लोग खाते ही हैं, चटनी के रूप में खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होता नहीं है कि उसको साग बना के खा सकें, तो उसको धनिया का पत्ता के साथ उसको चटनी के जैसा खाते हैं। सर एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगी इसमें कि ये वो सेविका आपका केंद्र भी चला रही है, उसको सारी चीज मैनेज भी ये क्यों नहीं भागीदारी समुदाय की हम दें कि आपके पास, ठीक है, अगर वो पोषण वाटिका में है तब तो यूज कर रही है, ठीक है, मान लीजिए उसके पास पोषण वाटिका नहीं है, तो आपके जो आप बाजार में 10 किलो बेचने जा रहे हैं, क्यों नहीं 200 ग्राम आप उसमें दे दीजिए। और ये मतलब लोगों की तरफ से क्यों नहीं आता क्यों है? दें 200 ग्राम का हमको पैसा तो नहीं, आप नहीं मैं बता रहा हूँ, पात्र का जो है वैसे मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ ना, उससे क्यों एक्सपेक्ट करिएगा? वो तो मान रहा है कि सरकार चला रही है, सरकार का जिम्मा है। हाँ। तो सरकार तो अपना खाना खिला ही रही है। हाँ, तो जो हॉट फूड खत्म हो गया, बहुत ज्यादा हम ये कह रहे हैं कि उसको जैसे ही आप पीआरआई को जोड़ेंगे ना, सर पीआरआई जाने से उसकी भूमिका बढ़ जाएगी और वो 200 ग्राम दिला देगा। जी। पंचायत भवन जहाँ है, पंचायत भवन के आसपास इस तरह की चीजें लगाई जा सकती हैं। सर उसी जागरूकता के लिए मतलब सबको जोड़ना जरूरी है, और मतलब जागरूकता इतनी हो कि हर घर का जो हर परिवार में ये हो कि अच्छा बच्चे हमारे ही हैं, अल्टीमेटली हमारे ही बच्चे। ये देखिए, इस तरह के सपने देखने का कोई मतलब नहीं है, सपने दिन में सपने देखने का है। ये सपना जो है वो ठीक है, सपना देखना चाहिए हर आदमी को, सपने के बगैर आदमी जी नहीं सकता है, लेकिन इस तरह का सपना नहीं, ये फीलिंग रहती है, नौबत नहीं आती ना। जी जी, हमारे यहाँ तो कुआं पर कब्जा कर लेते हैं, तालाब पर कब्जा कर लेते हैं, फला जाति का तो उसको नहीं भरने देंगे, आप एक्सपेक्ट करिए कैंपस के अंदर बनवा लेते हैं। गाँव में किचन गार्डन की जमीन आसानी से मिलती है, वहाँ बहुत मुश्किल है सर। मैं तो अभी बहुत मुश्किल है, गाँव में किचन गार्डन के लिए जमीन मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ मैंने उससे भिन्न बात कही, हम ये कहे कि जैसे उमा जी ने कहा कि लत्ती चढ़ा दीजिए, तो लत्ती के लिए क्या जगह चाहिए जी आपको? आपको सहजन के लिए कितनी जगह चाहिए? सहजन का पौधा आप जहाँ हैं वहाँ सहजन लगा सकती है ना, आप केला पपीता लगाती है ना भाई, है ना, वहाँ पर सहजन का भी एक रह सकता है। उसी में एक ही पीआरआई जोड़ेंगे, पीआरआई को जोड़ने से आसानी से चीजें, नई जमीन मिल रही है, आपको जमीन दे सकते हैं, आपको चापाकल की सुविधा नहीं है, प्लस अगर किचन गार्डन बन रहा है तो उसकी बाउंड्री बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बिना उसके तो बकरी है, ये जानवर है या बच्चे जो भी है, अभाव देखा गया है सर। बाउंड्री तो लोकल जो बांस बल्ली मिलता है उससे मिल करके नया एक आया है, वो उससे ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, धूप से बचाने की सुविधा के लिए पीआरआई की जरूरत है। पीआरआई अगर लोग कॉपरेट करने लग जाएं, तब तो फिर जो सर आपने जो कन्वर्जन की बात कही है ना, जैसे आपने पीआरआई का नाम लिया, मैं मानता हूं कि बेस्ट टेक्निक यह है ग्राम सभा पीआरआई को जोड़ दिया जाए, ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं तो स्थितियां अपने आप बदलने लगेगी। हमारा मेन एक थीम है पोषण पंचायत को विकसित करना। बिल्कुल, पोषण पंचायत को विकसित करना। जो पंचायत के मुख्य मुद्दे हैं उनमें एक सबसे अहम जो मुद्दा होना चाहिए वो पोषण और स्वास्थ्य का। नहीं तो वो पदाधिकारी जानेंगे ना, पंचायती राज पदाधिकारी कि हमारे पंचायत की क्या स्थिति है, हमारे पंचायत में कुपोषण कितना है, कुपोषण क्या है, और कुपोषण के दूर करने के लिए लोकल अवेलेबिलिटी क्या है, जिन चीज़ों को लोकल के प्रति हम वोकल हो सकते हैं और वो खिला सकते हैं, हम क्या ऐड कर सकते हैं। और सर ये पोषण वाटिका की जो बात हम लोग करते हैं, ये सिर्फ आंगनवाड़ी सेंटर के लिए नहीं बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हर परिवार, हाँ भाई सबके लिए हो जाएगा, परिवार जो है अपना मतलब वो रसोई के पीछे अपना रहता ही है उसका, है ना, घर के पीछे उसका बारी रहता ही है, छोटा हो बड़ा हो, वो जो है उस तरह के जो है मतलब सब्जियां लगाए, पालक लगाए, जो आसानी से हो जाता है, लगाए भी और खाए भी, लगाए भी और खाए भी। कंज्यूम करना जरूरी है, कंज्यूम ही नहीं कर रहा है ना, ये सबसे बड़ा संकट ये है। पहले आप याद करिए फ्रूट्स बीमार लोगों के लिए आते थे घरों में, आज फ्रूट्स सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन फ्रूट्स में जितना मिलना चाहिए मिनरल्स, जितने विटामिन मिलने चाहिए वो नहीं है। सब खरीद सकता है, A to Z खरीद सकता है। पहले हॉस्पिटल के पास फ्रूट्स मिलते थे, आमतौर पर फ्रूट्स ऐसे बिकते नहीं थे, और कोई फ्रूट्स लेके आ रहा है तो लोग पूछते थे कहा घर में कोई बीमार है क्या, या कहीं किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जा फ्रूट लेके गए, तो ये स्थिति है। तो फ्रूट्स की बात हम नहीं करें, इसलिए फ्रूट्स अब पहुंच से बाहर हो गया, लेकिन जो फ्रूट्स पहुंच के अंदर जंगल में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अमरूद सर कहीं अमरूद है, आंवला है, शरीफा बहुत है, केला है, केला में बहुत सारा है, कैल्शियम भी है और आयरन भी है, केला है, पपीता है सर, हर गाँव देहात में सब। तो कुल मिलाकर के हम ये कह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है पंचायती राज संस्थाओं का जो आप बता रही हैं, वो एक कंपोनेंट हुआ।
दूसरे की वहाँ उनको सप्लीमेंट करने के लिए कौन डिपार्टमेंट हो सकता है जो सप्लीमेंट करे। सप्लीमेंट करना जरूरी है। जैसे कि आप ये क्या नाम है THR से सप्लीमेंट कर रही है ना, कि उसको वहाँ कुछ कमी हो रही है तो उस कमी को वो डिपार्टमेंट, जैसे कि यूनिसेफ है कर दिया, NHM है NHM ने कर दिया। फाइल नहीं चले, फाइल तो चलेगी तो 5 साल उसमें पास करने में लग जाएगा, वो तुरंत उपलब्ध हो। अंतिम कंक्लूड कर रहे हैं, एक वाक्य जो आप मैसेज के रूप में देना चाहती हैं जो दर्शक हैं हमारे, कुपोषण दूर करने के लिए। लोग जगें, कुपोषण भगे। लोग जब तक न जगेंगे तब तक तो कुपोषण। जो हमारा पोषण माह का जो मेन थीम है, ट्रेडिशनल फूड पर हम लोग लौटे, जो पारंपरिक भोजन जो है हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, उसकी अच्छे चीज़ों को हम लोग अपना करके आगे बढ़े। महिला और स्वास्थ्य और बच्चे और पढ़ाई, ये हमारा इस बार पोषण माह का 2 मुख्य जो है वो संदेश है। तो सही खाएं और स्वस्थ रहें। सही खाएं, स्वस्थ रहें। आप सही उगाइएगा और खाइएगा नहीं, आप सही उगाइएगा और खाइएगा नहीं तो उस उगाने का बहुत मायने मतलब नहीं है। इसलिए आप जो उगाइए वो खाइए। वो खाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ही पोषित रहें, आपका बच्चा कुपोषित नहीं हो और बच्चे का दिमाग भी कुंद नहीं हो। इसलिए कि जो स्थिति है कुपोषण की, उसमें बच्चे का दिमाग कुंद हो जाता है। 10वीं क्लास में जाने में 8वीं क्लास में 2 का पहाड़ा उसको याद नहीं रहता है। इसीलिए यह याद रखिए, हमारे चर्चा करने का तभी मतलब है, तभी सार्थक होगा जबकि आप उन चीज़ों को गुनिए, आप पोषण वाटिका का फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।